इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, कैसे अफर्मेटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम एक भ्रांति को दूर कर देते हैं जो कि बच्चों के मन में ऐसा होता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ही इज ए गुड स्टूडेंट। क्या लिखा है? ही इज ए गुड स्टूडेंट। तो बच्चों का काम क्या रहता है, बस ऐसे करेंगे, ही इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, बस उनका काम खत्म। देखिए यह टोटली गलत है। किस पेज पर? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि मुझे वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं चाहिए, भले उसका वाक्य मतलब वो बदल जाए, स्ट्रक्चर बदल जाए, लेकिन मुझे उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं चाहिए। ठीक, तो इसीलिए हम बगैर उसके अर्थ को बदले वाक्य को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आज हम इसी को सीखेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए मैं ज्यादा आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही बताऊंगा, फार्मूला वगैरह मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपका फार्मूला ना करके डायरेक्ट एग्जाम्पल आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा है आपका, अभी आपको मैंने दिया एग्जाम्पल कि ही इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक, तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना रहता है, आप क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में कोई बदलाव ना करते उसको लिख देंगे। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, उसका हम अपोजिट वर्ड के अपोजिट वर्ड का, अपोजिट माने विलोम शब्द। जैसे लिखा है ए गुड, तो गुड माने अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बैड। तो ए बैड स्टूडेंट का हम प्रयोग करेंगे। मतलब ये कि अगर हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हुए उस एडजेक्टिव के अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे और एडजेक्टिव के बाद हम मतलब उस एडजेक्टिव का विलोम शब्द यहाँ पे लिख देंगे। अगर कोई भी शब्द यहाँ है तो उसका हम विलोम शब्द लिखेंगे। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे ही इज गोइंग, अब इसका नेगेटिव में कैसे चेंज होगा। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में आपको ऐसे ही वाक्य दिए जाएंगे जिसके अपोजिट वर्ड होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई वाक्य आपको नहीं दिया जाएगा जिसके अपोजिट वर्ड ना हो। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं इसी कंडीशन में अगर कोई निगेटिव वाक्य हो तो उसको अफर्मेटिव में हम कैसे चेंज करते हैं। लिखा है he did not पास द एग्जाम। ठीक, मतलब उसने एग्जाम पास नहीं किया। तो अब हम जब निगेटिव में चेंज कर देते हैं, निगेटिव से हम जब अफर्मेटिव में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आईजीटी नोट कर देंगे। उसके बाद निगेटिव वाले शब्द को हम बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं। ठीक, अब देखिए चूंकि निगेटिव में वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, लेकिन हम पॉजिटिव में जाएंगे तो सॉरी निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन जब हम अफर्मेटिव में जाएंगे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और डिड नॉट को हम हटा देंगे। तो यहाँ पास लिखा है, तो पास का चूंकि अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे तो पास का अपोजिट क्या होता है, फेल। तो हम फेल की किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का, क्योंकि हमें चेंज किस में करना है इसको, ये पास्ट इंडेफिनिट में है ना, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। तो ही फेल्ड, अच्छा ही नॉट पास द एग्जाम, ही फेल्ड, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था ही डिड नॉट पास इन द एग्जाम, मतलब वो परीक्षा में पास नहीं हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, ही फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, मतलब ये कि अगर नेगेटिव से आपको अफर्मेटिव में जाना है तो सबसे पहले आप डिड नॉट को हटाएंगे या नेगेटिव पॉइंट को हटाएंगे। उसके बाद जो वर्ब दिया होगा या एडजेक्टिव दिया होगा इसके हम अपोजिट वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से इस बात को हम एडजेक्टिव नोट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर एक कंडीशन आता है कि यदि वाक्य किससे शुरुआत हो, एज सुन एज से, तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए एज सुन एज वाला अगर वाक्य है तो एज सुन एज को हम किसमें चेंज कर देते हैं, नो सूनर देन में। कैसे, जैसे अगर एक वाक्य लिखा हुआ है, एज सुन एज ही केम ही मेड ए कमेंट, he made a comment, मतलब जैसे ही वह आया उसने तुरंत ही के कमेंट कर दिया। तो अगर ऐसे वाक्य हो तो हम बनाएंगे कैसे, देखिए इसका एक फार्मूला कैसे, अगर दिया हो एग्जाम्पल, अब एज सुन एज के बाद, देखिए एक वाक्य इधर है, एक वाक्य इधर कामा के बाद, तो हम एज सुन एज के बाद वाले वाक्य को हम क्या मान लेंगे, पार्ट 1, ठीक, और शेष वाले को हम क्या मान लेंगे, पार्ट 2। तो अब हम कैसे इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज सुन एज को किसमें चेंज करेंगे, नो सूनर में, नो सूनर। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, पार्ट 1 का। उसके बाद हम लगाएंगे क्या, उसके बाद हम लगाएंगे, सॉरी, नो सूनर के बाद हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, उसके बाद हम लिखेंगे पार्ट 1 को, किसको, पार्ट 1 को। उसके बाद हम देन का प्रयोग करेंगे और इसके बाद हम पार्ट 2 को लिख देंगे। इस प्रकार हमारा यह नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। कैसे, लिखा है आई सुन एज ही केम ही मेड ए कमेंट, तो आई सुन एज को किसमें चेंज करना है, नो सुनर में, तो हो जाएगा आपका नो सुनर, ठीक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए एक टेंस का वाक्य है, केम लिखा है, इसका मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो डिड का, नो सुनर, उसके बाद डिड। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 क्या है, ही केम। तो चूंकि यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो जब हम डिड पहले लिख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, ही एक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डिड ही कम। उसके बाद हम क्या इसका यूज करेंगे, देन का, देन। उसके बाद पार्ट 2 बोले तो शेष हिस्से को हम यहाँ पर लिख देंगे, ही मेड ए कमेंट, ठीक है। करना क्या है, पहले आई सुन एज को नो सुनर में चेंज कर दीजिए। उसके बाद उस वाक्य में प्रयुक्त जिस टेंस का है उसका हेल्पिंग वर्ब लिखिए। उसके बाद आई सुन एज के बाद में जो शब्द है वाक्य है उसको लिखिए। उसके बाद देन का प्रयोग करते हुए पार्ट 2 को लिख दीजिए। इस प्रकार आपका चेंज हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं नेगेटिव वाले जिसमें नो और नॉट के अतिरिक्त और बहुत से शब्द भी दिए जाते हैं, तो हम उसको कैसे चेंज कर देते हैं अफर्मेटिव में, या अफर्मेटिव में है तो हम उसको कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं। इसलिए अगर इसमें दिया हुआ है नो, तो हम लोग को किसमें चेंज कर देते हैं, सम में, ठीक। इसमें नेवर दिया है तो हम इसको चेंज किसमें करते हैं, ऑल वेट में। और अगर इसमें नो वन दिया है, नो वन या नो बडी दिया है, तो इसको किसमें चेंज कर देते हैं, सम वन या सम बडी में। कैसे, लिखा एग्जाम्पल, ही नेवर हेल्प द पुअर,
मतलब वह कभी भी गरीबों की सहायता नहीं करता है। इसको हम कैसे पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो हम नेवर को ही ऑलवेज में चेंज करते हैं, इसको चेंज कर देंगे, जैसे ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो वह हमेशा गरीबों की सहायता करता है। ठीक, इस प्रकार आप अफर्मेटिव से नेगेटिव करना और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना सीख गए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, नोट कर लीजिए।